रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ भाई, तो चलो तुम लोग को आज इसी के आगे पढ़ाते हैं। मोमेंटम वहाँ पढ़ा दिए थे, अब बचा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पहले पढ़ लो, है ना। आज डाल दो टॉपिक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। यानी कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ये क्या है भाई, देखो तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है। जैसे कि मान लो कि एक दरवाजा है, ठीक है, या कोई दीवार है, ये दीवार है ना। और दीवार को तुम क्या कर रहे हो कि मार रहे हो हाथे से, ठीक ना। ये दीवार है, जोर से मार रहे हो, सर ये बल एवरी है। एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन वही वाला है। हाँ हाँ, वही वाला वही वाल है। तो इसको क्या करोगे, तुम मारोगे अगर दीवार को, तुम दीवार को अगर मारोगे मुक्का से, तुम इसमें क्या करोगे, हिट करोगे, हिट विथ ए फोर्स। एक फोर्स से तुम हिट करोगे, उसको दीवार को मारोगे, तो दीवार लगा के मारा, एक बार 10 जो है तुमको, जो है तुमको है ना, मारा है उधर से वो है, से मरेगा, 10 मीटर से मरेगा। लेकिन और मारेगा न्यूटन, उधर तुम मारोगे तो भी मारेगा। यानी कि कहने का ये मतलब है, इसका न्यूटन थर्ड लॉ, ये बॉय है, इस पे हिट कर रहा है, न्यूटन्स सर आपका स्क्रीन थर्ड। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ठीक कर कर देते हैं, क्योंकि ऑफ हो जाएगा कभी कभी। अब ठीक है। यस सर। तो न्यूटन थर्ड स्टेट्स दैट, यह कहता है कि स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यह होता है। कैसे बता देते हैं, जैसे कि यहाँ बताइए तुम लोग को, ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब इसका बहुत सारा जो है तुम्हारा यूज है, कि यूजेज ऑफ, ऐसे लिख देते हैं ना, यूजेज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई आया था, अभी बजा था गेट। ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका यूजेज क्या है। सर स्क्रीन फिर से नहीं आ रहा है। क्या हो जाए, बार बार बंद क्यों हो जा रहा है अपने को ना। सर लग रहा है आपका नेट स्लो है, फंस भी रहा है। हाँ देखें, हंड्रेड कुछ होता है अभी, तो ठीक हो जाएगा। वही कम ज्यादा हो रहा है। तो यूजेस का बताते हैं। तो पहला इसका यूज है, लिखे क्या, न्यूट्रॉन जैसे देखते हो रॉकेट जो उड़ता है, रॉकेट जो रॉकेट या बंदूक से गोली छोड़ते हो, तो लिखे क्या सर वीडियो कि नहीं आ रहा है। बार सर बार फिर ऑफ हो से जा रहा नहीं है आ रहा वीडियो रे। है। यस क्यों सर। हो जा रहा है, बार बार कट जा रहा है। नहीं अब देखो तो अब ठीक है, जब जा रहे तो कट जा रहा है थोड़ा देर। अब ठीक है, देखो तो यस आ सर। रहा है अब। जब जाएगा तो बताना, यस फिर से सर। ऑफ कर ऑन करेंगे। एक गन, हाँ एक गन रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मतलब क्या, पीछे की ओर धक्का देना होता है की ओर
जाना। एक जो है गन जो है पीछे की ओर जाता है, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड, जब बुलेट को क्या गया फायर किया जाता है फ्रॉम इट, इससे, है ना, इससे बुलेट को जब फायर किया जाता है तो पीछे को ढका रहता है, बिकॉज, क्योंकि बिकॉज बुलेट गोज फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ ए फोर्स, डायरेक्शन विथ ए फोर्स, वाइल, जबकि, जबकि गन फॉलोज, जो बंदूक है वो क्या करता है जी, गन फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, एंड ड्यू टू विच, जिसके चलते इट मूव्स बैकवर्ड, ये बैकवर्ड या रिक्वायल भी बोल सकते हो, बैकवर्ड और रिक्वायल विथ सेम बट अपोजिट फोर्स, है ना। देखो ये जो है ना परीक्षा में पूछता भी है क्वेश्चन कि व्हाई डज ए गन रिक्वायर व्हेन बुलेट इज फायर्ड, ऐसा क्वेश्चन देता था, उसका आंसर हो गया ना कि जब गन से गोली छोड़ा जाता है तो बुलेट जो है जब आगे की ओर बढ़ता है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स के अपोजिट न्यूटन्स लॉ के थर्ड लॉ से क्या हो जाता है कि पीछे की ओर फोर्स लगता है, जिससे देखते हो बंदूक पीछे की ओर जाता है, आगे गोली मारोगे पीछे बंदूक भागेगा, हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा न्यूटन थर्ड लॉ का यूज है। तो चलो इसको लिखो जल्दी, उसके बाद आगे बताते। आया समझ, ये पहला इसका रूल। दूसरा देखो क्या होगा, एगो ये वाला दे देंगे एग्जाम्पल, कितना एग्जाम्पल सब दे देंगे, बस लास्ट एक दो टॉपिक बाकी है इसके बाद खत्म हो जाएगा ये वाला। तो जल्दी नोट करो, अच्छा सोचेगा खत्म कर दें पढ़ा करके ये, बस न्यूमेरिकल कलर से बताएंगे और क्या। क्या ऊपर वाला लोग लिख लिया क्या, ऊपर वाला ये तो हो गया होगा ना, इसको मिटा दें, ये तो हो गया होगा, मिटा देना। चलो ऊपर वाला मिटाते हैं। हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है, और उसके बाद इसका दूसरा यूज देखो,
क्योंकि सब हवाई वाई करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक ना, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। लिखे क्या, ए रॉकेट, है ना, रॉकेट बोलो या स्पेस क्राफ्ट, जो बोल सकते हो, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट इमिट्स, इमिट्स मतलब निकालता है, इमिट्स बर्निंग गैसेस, बर्निंग गैसेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, DOWN, बंदूक का फोटो बनाना पड़ेगा, नहीं ना, बना सकते तो बना देना, थोड़ा बंदूक का फोटो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज, क्योंकि, ऐसे करते हैं, बर्निंग गैसेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू, जिसके चलते, ड्यू टू विच, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रॉकेट जो होता है, रॉकेट या स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट गो फॉरवर्ड डायरेक्शन, गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, चला जाता है ना, बिकॉज, क्योंकि, हेयर व्हेन, व्हेन बर्निंग गैसेस, जो बर्निंग गैसेस होता है ना, बर्निंग गैसेस इमिट्स vigorously, vigorously मतलब तेजी से, GOURSLY, vigorously मतलब क्या होता है, तेजी से, जब तेजी से निकलता है गैस, देन इट exert, exert फोर्स, ये क्या करता है, exert करता है फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड हेंस फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स is exerted in upward direction, in upward direction due to which, जिसके चलते, due to which it is lifted, इसको उठा लिया जाता है, into the sky, आकाश में, into sky करो, sky, आए समझ में, इसका फिगर बनाते हैं, इसको बेटा देना, देखो समझ गए, जैसे कि ये, जैसे कि मान लो कि रॉकेट है, ये रॉकेट हो गया, तो ये देखते हो यहाँ से, ये तेजी से जो है ना नीचे क्या निकालता है, गैस निकालता है ना, तेजी से गैस, तो ये जो गैस जो है, ये जब निकलता है, बर्निंग गैसेज है, जलती हुई गैस, ये नीचे की ओर फोर्स लगाता है ना, यहाँ एक जो नीचे लग गया फोर्स, एक मतलब फोर्स, और जब ये नीचे लगाया फोर्स, उतना ही ऊपर ये लगा फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए कितना, एक फोर्स एक ऊपर लग गया, और इसी के चलते जो है ना, ये कहा जाता है, ऊपर की ओर जो है भागने लगता है, समझ गए, ऊपर की ओर रॉकेट, नीचे जितना तेजी से निकलेगा उतना ही भागेगा, है ना, ये रॉकेट है, इसको कर लो, है ना। तीसरा इसका यूज, इसका फिगर है ना, तीसरा देखो, देखते हो, जब तुम एक बैलून, बैलून देखे हो ना, बैलून, बलून में क्या होता है कि जब हम लोग बलून को फुला करके छोड़ दो तो क्या होता है जी, ये बताओ तो, जब बलून को तुम फुला करके फिर छोड़ ऊपर दोगे उड़ने तो क्या लगता है, होता है, ऊपर ऊपर भागने जेने लगता है, टेढ़ा रैंडमली मेढ़ा, डायरेक्शन में इधर उधर टेढ़ा बेढ़ा भागने लगता है, तो वही यस चीज हम लिखवाएंगे, लिखेंगे क्या कि वेन
a balloon when a balloon is filled मतलब भरा जाता है with air हवा के साथ and then और इसके बाद it is left जब छोड़ दिया जाता है then it begins ये शुरू कर देता है begins to move move in begin to move in randomly direction random direction समझते हो ना random मतलब इधर उधर random मतलब क्या होता है इधर उधर जो फिक्स नहीं हो इधर उधर डायरेक्शन में घूमने लगता है क्यों लिखेंगे इट ऑकर्स लिखेंगे ना इट इज ड्यू टू इमिटिंग आउट इमिटिंग मतलब निकलना emitting out of air from air it is due to emitting out of air coming नहीं से it is due to coming out ऐसे कर सकते हैं coming ठीक रहेगा coming out of air from filled balloon है ना it is due to coming out of air from balloon which pushes जो पुश करता है it in है ना सर Following- वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा है फिर ऑफ हो गया क्या प्रॉब्लम हो रहा है बार बार हाँ तो it is push which pushes it into कर देना into forward direction following न्यूटन थर्ड लॉ से ये ऐसा हो जाता है थर्ड लॉ है ना पीछे को बलून यहाँ पर है ना इसका फिगर बना दिया पर इसे मान लो कि बलून फुलाए हो बलून है बलून का जो हवा नीचे को निकलेगा देखो हवा निकल रहा है और ये नीचे को भागेगा ऊपर की ओर भागेगा कभी उधर जाएगा बलून और रैंडम डायरेक्शन रहेगा कभी हेने आ जाएगा कभी हेने आ जाएगा बंद हो गया। अच्छा ठीक है भाई नेट स्लो पता नहीं क्यों हो जा रहा है दोपहर में ठीक है इसको मुझे समझ में आया दोनों रॉकेट वाला और बलून वाला वाला sir. अच्छे से नहीं समझ बलून वाला दोनों बता देते हैं देखो दोनों बता देते हैं हम दोनों बता देते हैं देखो क्या होगा ना एक बलून फुलाओ बचपन में की होगी अभी भी कर सकती हो उसको छोड़ दो तो छोड़ोगी ना तो बलूनवा जो है इधर उधर 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 देखते हो जाता है क्यों क्योंकि यहाँ नीचे की ओर तेजी से हवा निकलता है तो जो नीचे की ओर तेजी से हवा निकलेगा ना तो ये उसको ऊपर की ओर ठेलेगा क्योंकि उसका डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है तो कभी निकला था ऐसे घूम गया था ऐसे निकला था फिर घूम गया है ऐसे से घूमता है इसी के चलते न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करते हुए बलून जो है रैंडमली डायरेक्शन में इधर उधर भागता है और रॉकेट में भी यही बात है रॉकेट देखते हो जब स्पेस क्राफ्ट में श्री हरिकोटा है ना हम लोग का जगह जहाँ से बलून को सॉरी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है स्पेस क्राफ्ट में भेजने के लिए
बलून नहीं, हम फिर चेंज किए नहीं, रॉकेट। तो रॉकेट को जब छोड़ा जाता है तो क्या होता है कि रॉकेट का जो देखते हो जो गैस होता है ना, जलता हुआ गैस नीचे की ओर एक तेजी से गैस निकालता है, बर्निंग गैस नीचे की डायरेक्शन में। ये नीचे की ओर गैस निकलेगा तो ये जो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, तो ये उसी का अपोजिट ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, बताया ना न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए। और ये जो है न्यूटन थर्ड लॉ का फोर्स ऊपर की से ऊपर की ओर, ठीक ना। इसी चलते ये रॉकेट जो है ऊपर की ओर जैसे जैसे जलता जाएगा ना, वैसे वैसे पहुंचेगा, आप पहुंचेगा पहुंचा देगा उसको, हाँ तो उसको लाद ले जाना है, ठीक ना, फ्यूल लगता है इसमें, ठीक है। ये समझ में आया? ये वाला रॉकेट वाला और ये बलून वाला, है ना। बलून की जो भी लास्ट फॉलो होगा, रॉकेट की वो भी लास्ट फॉलो होगा। और है इसका जब अपडेट आया है ना मैक का, वो खराब हो गया, इसका एक और अपडेट आएगा तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे हवा निकलते हुए दिखा देना बलून में, बलून है यहाँ पे दो 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 हवा, यहाँ भी दो 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 हवा, यहाँ भी दो दो हवा, ठीक है। ये एयर निकल रहा है वीडियो इससे, फिर एयर आ गया आ गया। आ गया, हाँ। यहाँ से जो है देन काट देना, देन दो बार लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा। देन ए बलून इज फिल्ड विथ एयर एंड इट इज लेफ्ट, यहाँ कॉपर कर देना, इट इज लेफ्ट, देन इट बिगिंस टू मूव। अब ठीक लग रहा है पढ़ने में, यहाँ पे हटा देना ये। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हो गया ना, चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद हम आएंगे एक नाव वाला, बता देते हैं। नाव पे से कभी कूदे हो दूसरे नाव पे, चाहे जमीन पर, पानी में से जमीन पर नहीं यस नाव सर। लगाया रहता था, वहां से यस सर। नौवा हल्का पीछे, नाव हल्का पीछे भागता है ना, यस सर, नाव हल्का पीछे सा चलो, आगे पीछे होते रहता नाव सर। पीछे भाग, हाँ नहीं, और वैसे अगर अच्छे से देखो, ऐसे कूदोगे ऐसे करके, तो देखोगे यस तुम्हारा सर। पाँव जो है ना उसको पीछे की ओर धक्का देता है, तो पीछे को तुम यस उसको सर। धक्का दोगे तो नाव तुमको आगे की ओर धक्का देगा, तुम चल जाओगे आगे। तो देखिए क्या, देखो सब समझा देते हैं पहले यहाँ पे। जैसे कि नाव है, और ये नाव में मान लो कि व्यक्ति जो है ना यहाँ से ऐसे कूद रहा है। पृथ्वी है। हाँ हो सकता है ना। तो ये जो है व्यक्ति जो है ऐसे कूद रहा है पीछे की ओर, जिसका लात जो है देखते हो पीछे को धक्का दे रहा है, देखो पीछे को कूद रहा है ना। तो ये पीछे की ओर क्या करे कि अपने पाँव से धक्का दिया, वो पुश किया नाव को, ये पुश किया, उसको पुश किया। तो क्या करेगा ना कि जब बॉय पुश करेगा, किस कौन पुश कर रहा है, बॉय पुश किया, तो जो नाव जो है ना उसको क्या करेगा, उधर भी पुश करेगा। बोट, ये बोट कर रहा है पुश, बोट भी क्या करेगा, उसको पुश करेगा आगे की ओर, फोर्स ही देगा उतना फोर्स वो भी क्या करेगा, उसको पुश करवाएगा। क्योंकि नाव चूंकि पानी में तैर रहा है ना, यहाँ पर नाव चूंकि पानी में है, तो पानी में तो क्या करेगा कि जब वो पुश करेगा नाव तुमको, तो वो फोर्स जो है ना क्या करेगा, इसको पीछे की ओर थोड़ा सा ढकेल देता है, तो नाव जो है ना उसके कारण हल्का सा पीछे की ओर भागने लगता है। तुम तो आगे चल जाओगे लेकिन नाव हल्का पीछे चल जाता है ना। तो लिखेंगे वही चीज कि वेन वी, जब हम लोग ट्राई, कौन
क्या तुम आया था आज? तो तुम कभी कभी बोलता है, हम सोचे कि पता ना तुम हो गया। सुबह में तुम दिखो कहाँ किया था हमको। हम जब 11 से 12 पढ़ा रहे थे तुम दिखा। हाँ तो वही चीज है, तो बोल दोगे तो यहाँ पे हम कल 1 घंटा के सोए थे यहाँ पे, कब से पुकार तो यहाँ ही रहा था। तो घर में पता चला कि तुम नहीं हो, बाद में हमको पता चला। ठीक है ठीक है ठीक है। वेन वी ट्राई, जब लोग ट्राई करते हैं क्या, टू जंप, जंप मतलब कूदने का, फ्रॉम ए बोट, बोट से, है ना, बोट, इसमें हो जाएगा जो हम लोग बोट से कूदने कूदने का कोशिश करते हैं, देन बोट इनटू वाटर, पानी में जो रहता है, देन क्या होता है कि when we try to jump from a boat into water, push push the boat, हम लोग बोट क्या करते हैं, push the boat with a force बैकवर्ड डायरेक्शन, हम लोग पीछे को क्या करते हैं, पुश करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड हेंस, और इस तरह, एंड हेंस बोट प्रोवाइड्स इक्वल एंड अपोजिट इन दी, कराता है फोर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू बंद विच, हो गया। जिसके चलते, फिर बंद हो गया, ड्यू टू विच जिसके चलते, ड्यू टू विच जिसके चलते, वी 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 गेट सक्सेस, हम लोग क्या कर लेते हैं, सक्सेस पा लेते हैं, सफलता पा लेते हैं, वी गेट सक्सेस इन जंपिंग, जंपिंग करने में हम क्या कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं, इन जंपिंग फ्रॉम द बोट, फ्रॉम द बोट, है ना, बोट बोट मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन into the water to direct the equal force, इक्वल फोर्स बैलेंस करने के लिए नाव जो है पीछे की ओर भाग गया था, क्योंकि देख वो तो धरती पर भी नहीं, धरती को फ्रिक्शन पकड़ा हुआ है, धरती पर तो नहीं फंसा, कब लगेगा ना जी, लगेगा पानी में फ्रिक्शन, बताओ तो, सर नहीं आ पानी रहा में क्या, स्क्रीन नहीं आ क्या रहा। हो जाता है बार बार, ये अपने से कैसे ऑफ हो जा रहा है, तो वो दिमाग खराब कर दिया आपको, अपने से पता नहीं कैसे ऑफ हो जा रहा है। सर वेबमेट पे पढ़ाइए ना तब, नया ऐप और पे। अपडेट अपडेट जो है ना वो ठीक नहीं हुआ, फिर आएगा ना इसका अपडेट, ठीक हो जाएगा, कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है इसका। आज देखो, तो यहाँ पे जब हम लोग कूदने का कोशिश किए तो हम लोग इसको पीछे को धक्का दिए लाभ से, है ना, तो हमको धक्का दिया, हम तो भाग गए, लेकिन क्योंकि प्रेशर नहीं धक्का लगाने वाला, ये बोट रुका रहता, बोट पानी में था, तो पीछे को जाकर क्या किया, हमको आगे की ओर क्या दिया, फोर्स दिया, सर ताकि हम फिर उसे कूद वीडियो गए। बंद हो गया। ठीक है, चलो ना, वीडियो से क्या मतलब है, लिख लो, समझ गए ना, इसको लिखो, ये सर एक बार लास्ट कट टॉपिक था, के उसके आप फिर बाद नहीं। कहिए ना। ये भी ठीक है, करो फिर सेंड करके फिर से आओ, चलो चलिए एंड कर। ठीक।
सब ठीक है, देखो करो। तो का यहाँ न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया, 4 गो तुम लोग का दिया था, हम 4 गो बता दिए, है ना। अब इसके बाद लॉ ऑफ मोमेंटम पढ़ाएंगे। तो इसको खत्म कर टॉपिक को, मोमेंटम पढ़ाएंगे इसके बाद, फिर बंद हो गया। तो बता रहे हो ना? ठीक है। सर ये चैप्टर खत्म। मोमेंटम पढ़ाना है अभी, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ाना है अभी। सर हो गया। किसको मिला? हो गया ना? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ाते हैं। सर जूम ही पे पढ़ाइए ना। क्यों? सर अभी कट रहा है तो इसीलिए। नहीं रुपये, एक मिनट हल्का सा इसका उपाय अभी कर, उसका थोड़ा सा मेरा फाइल जो है लाते हैं मोबाइल से, नया मोबाइल लेना पड़ेगा, बुझ गया, ज़्यादा नहीं चल रहा, कितना दिन चलेगा। डिलीट मीन्स, एक मिनट। ये नहीं आ रहा। वो तो हमारा वीडियो, इसके बाद चलो हम लोग पढ़ते हैं ये लॉ ऑफ कंटीन्यूअस मोमेंटम क्या है। थोड़ा सा भूख गया था तो फोन जलाया है खराब। क्या कर रहे हैं सर? मोबाइल ही ना पटक रहे हैं। नहीं जी, वो सब गुस्सा आ रहा है, पता ना क्या कर रहा है। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन सुबह नहीं कर रहा था, अभी पता ना क्यों कर रहा है। देखो जी, कह रहा है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्टेट दैट मोमेंटम है ना, मोमेंटम, मोमेंटम ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तो जो भी पढ़ाएंगे क्या करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है क्या, दिस लॉ स्टेट्स दैट, यह लॉ यह व्यक्त करता है कि, दिस लॉ स्टेट्स दैट दैट ड्यूरिंग कोलिजन, टकराव होता है, ड्यूरिंग कोलिजन ऑफ टू बॉडी,
है ना। जो अगर तो क्या होता है, क्यों ऐसा कर रहा है? जू वेब सबको डाउनलोड किए हो क्या? ये लगता है इसे पढ़ाई नहीं हो हाँ पाएगा। सर। है सर आप सबका लिंक जो भेज मैं दीजिएगा, ग्रुप। लिंक लिंक भेज दीजिएगा सर। ठीक है, रुको 2 मिनट रुको, तो हम डाउनलोड करते हैं उसी को, उसी से पढ़ाते हैं। उसको बंद कर, ठीक है। 2 मिनट रुको केवल, हो जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ाई नहीं हो रही, वो तो ये प्रॉब्लम कर रहा है।